नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो नजारा आप देख रहे हैं वो आपको हैरान करने के लिए काफी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टायरों का पहाड़ है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये है टायरों का पहाड़। लेकिन आखिर इतने सारे टायर आए कहां से और इस जगह का नाम क्या है? उससे पहले मैं आपको एक इशारे में एक आइडिया बता देता हूं कि तकरीबन इस दुनिया में रहने वाले इंसान हर साल में 150 करोड़ टायरों को खराब कर देते हैं, या यूं कहें कि एक समय आने के बाद वो खुद ब खुद खराब हो जाते हैं। उसी उन्हीं खराब टायरों को अगर हम बांटें पर दिन के हिसाब, हर घंटे के हिसाब से, तो पर मिनट पूरी दुनिया में 2850 टायर खराब हो रहे हैं। शायद ये उन्हीं टायरों का ही पहाड़ है जिसे कुवैत पिछले लगभग 20 सालों से लगातार खरीद रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग ग्रेवयार्ड। ये साइज में इतना बड़ा है कि आप इसे सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। लेकिन आखिर कुवैत इतने सारे टायरों का क्या करने वाला है और ये क्यों खरीद रहा है, और पुराने टायरों को आखिर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर आपके मन में भी है ये सवाल, तो जवाब जानने से पहले गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो होने वाला है आपके काम का। दोस्तों, आमतौर पर हमारी गाड़ियों में जो लगे टायर हैं वो 30 से 40 हजार किलोमीटर की दूरी चलने पर वो किसी भी काम के नहीं रहते। सड़क किनारे, टायरों की दुकान के बाहर इन खराब टायरों को पड़े हुए आपने जरूर देखा होगा। अगर इसकी जगह कोई दूसरा स्क्रैप होता तो इसको फिर से इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन इन टायरों का हमें कोई अच्छा मोल नहीं मिलता। इसी वजह से ये लावारिसों की तरह यूं ही पड़े रहते हैं। दोस्तों, यूरोपीय देशों में खराब टायरों को जलाने पर पूरी तरह पाबंदी है। इसके अलावा खराब टायरों को आप कचरे में भी नहीं फेंक सकते। इसीलिए यूरोपीय देश इन खराब हुए टायरों को हजारों की तादाद में कुवैत भेज रहे हैं, जहां कुवैत इन्हें एक रेगिस्तान में स्टोर कर रहा है, जिसका नाम है सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड। दोस्तों, इसे टायरों का पहाड़ हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर जो टायरों की मात्रा है ये लगभग 7 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके अलावा ये जो टायर पड़े हुए आप देख रहे हैं, ये 50 फीट गहरे खड्डों में डाले हुए हैं। इसी वजह से इनको पहाड़ कहना ठीक शब्द होगा। और क्या आप ये जानते हैं कि कुवैत इन टायरों को किस भाव में खरीदता है? तो हम आपको बता देते हैं कि 1000 किलो का एक कुवैती दिनार यानी भारत के 269 रुपए ही देता है कुवैत। दोस्तों, पहले यहाँ इतने टायर नहीं हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे कुवैत के इन पुराने टायर खरीदने की वजह से यहाँ इतनी बड़ी टायरों की तादाद हो चुकी है, जिसे आप स्पेस से या अंतरिक्ष से भी आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, इन टायरों को खरीदने के पीछे कुवैत का कोई बड़ा मकसद या बड़ा फायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कुवैत यूरोपीय देशों की एक साधारण सी मदद करने के लिए ये सब कर रहा था, और ये सिलसिला लगभग 20 सालों से लगातार जारी था। अगर आप इसके बारे में वहां के किसी सरकारी अधिकारी से भी पूछे तो उसे भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि आखिर इसे क्यों खरीदा जा रहा है और कब तक खरीदा जाएगा। एक दिन कुवैत में कुछ ऐसा हुआ कि कुवैत की सरकारों ने इन टायरों की ओर फिर से ध्यान दिया और वे इन टायरों को अब सीरियस लेने लगे थे, क्योंकि साल 2012 से 14 के बीच में इन टायरों में आग लगनी चालू हो गई थी गर्मी के कारण। लेकिन कुवैत सरकार ने इसके पीछे का कारण समझा कि टायरों को एक साथ एक जगह पर डाल देने के कारण ऐसा होता है। फिर उसके बाद कुवैत सरकार ने इन टायरों को अलग अलग गड्ढे कर उनके अंदर रखने का प्रबंध किया, लेकिन फिर भी वही समस्या इनके सामने आने लगी। इससे और ज्यादा समस्या तो तब होने लगी जब इन जलने वाले टायरों का धुआं उसके ही बड़े शहरों में जाने लगा, जिससे वहां के लोगों का दम घुटने लगा। इसके अलावा इंटरनेशनल यूनियन भी कुवैत के ऊपर दबाव डालने लगी। इसीलिए साल 2021 में कुवैत ने यह निर्णय लिया कि यहां से इन टायरों को अब पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। तो कुवैत सरकार के इस फैसले पर इतनी जल्दी अमल हुआ कि साल 2021 से इन टायरों को बड़ी मात्रा में दुनिया के और बाकी देशों में रिसाइकल करने के लिए भेज दिया जाने लगा।
अब मैं आपको बताता हूं कि इस टायर में आखिर होता क्या है। दोस्तों, पुराने टायर में होता है रबड़, कार्बन और स्टील वायर। अब रिसाइकल करने के लिए कुछ देश इसे गर्म करके पिघलाते हैं। पिघलाने पर जो गैस निकलती है उसको ठंडा करके ये फ्यूल के हिसाब से काम में लेते हैं। इसके अलावा स्टील वायर को ठंडा करके ये फिर से रिसाइकल कर लेते हैं और बचे हुए कार्बन को भारत जैसे समझदार देश सड़क बनाने में भी काम में ले रहे हैं। इसके अलावा इन टायरों को रिसाइकल करने में कई देशों की कंपनियां तो इन टायरों का बुरादा बनाकर इनका टाइल बना रही है, जिसे आज आप रबर टाइल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये पहाड़ जैसा दिखने वाला टायरों का ग्रेवयार्ड आज पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। आज यहाँ आपको एक भी टायर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, आखिर कुवैत इस पर इतनी देरी से क्यों जागा? क्योंकि वो इस चीज को बहुत छोटा समझ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वही उसके गले की फांस बनती जा रही थी। और यही इशारा मैं आज आपकी ओर भी करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके शहर में जहां कहीं भी आप कूड़े का छोटा सा ढेर देख रहे हैं, वह लगभग कुछ महीनों में या कुछ ही सालों में पहाड़ जैसा बन ही जाएगा। इसलिए मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है कि कुछ ऐसा ना खरीदें जिससे हमारे देश और हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचे। तो कोशिश करें कि जो कुछ भी कूड़ा हो उसे आप ही नष्ट कर दें, ताकि ये समस्या आपके आगे आने वाली पीढ़ियों को ना देखनी पड़े। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो